नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रथम दस्तक। अभी राजधानी तूता धरना स्थल में प्रदर्शन चल रहा है जो 1 महीने से ज्यादा 32 दिन हो गए हैं और विभिन्न प्रकार से जो प्रदर्शनकारी बीएड सहायक शिक्षक वो बिल्कुल प्रदर्शन जारी रखना चाहते हैं। इसी कड़ी में शांति रूप से महिलाएं जो है विरोध प्रदर्शन करना चाह रही थी, जिसको पुलिस ने जो है परमिशन नहीं दिया। और दूसरा जो है पुलिस वाले जो है अब आंसू गैस और पानी से तो वो प्रदर्शनकारियों को भगाते ही थे, साथ में अब जो है बलवा ड्रिल जो लगाएंगे। अब वो क्या है आइए जानते हैं, आखिर प्रशासन जो है इनको आंदोलन नहीं करने देने के कारण और कितना रोकने वाली है। सर, मेरा नाम सागर वधिया है जी। हमने कल कलेक्टर एएसपी ऑफिस में हमने जाके सर से बात की थी शांतिपूर्ण रैली निकालने का, जिसमें महिलाएं और जो हमारे जो साथी महिलाएं हैं और हमारे जो साथी जितने 2900 लोग हैं उनके परिवार वाले आए हुए थे, कल से रुके हुए हैं। तो वो और क्या बोलते हैं महिलाएं मिलके शांतिपूर्ण रैली का परमिशन हमको दिया गया था। और उसके बाद एकाएक आज सुबह ये लेटर आता है जिसमें जो मतलब पुलिस प्रशासन को आदेशित किया जाता है, जिसमें एक संपूर्ण व्यवस्था प्रभारी जी नाम दिया गया है, श्री कर्ण कुमार उके सर है, नगर पुलिस अधीक्षक। उनको ये मतलब बोला गया है कि बलपूर्वक बलवा ड्रिल सामग्री का प्रयोग करते हुए इनको रोका जाइए और इनकी जो रैली है वो क्या बोलते हैं अनुमति नहीं मिलती है उनको। तो मेरा ये पूछना है सर कि हम लोग एक तो 2900 परिवार लोग आज बेघर हो गए, 2900 लोग बेघर हो गए, हमको टर्मिनेशन लेटर मिल गया है और हम लोग अब लोकतांत्रिक देश में अपनी आवाज शासन तक भी नहीं पहुंचा सकते। और यहाँ पर 30 किलोमीटर दूर में हमको धरना स्थल यहाँ पर तूता मैदान में हमको बैठने की इजाज़त देते हैं, जहाँ कोई साधन नहीं है, कोई लोग नहीं है, प्रशासन सरकार का कोई व्यक्ति नहीं आता मिलने के लिए। और हम 30 किलोमीटर दूर यहाँ पर हमारी माताएं बहुत सारी मैडम लोग हैं जो अपने छोटे छोटे बच्चे को परिवार को लेकर बैठे हुए हैं पूरे परिवार के साथ बिना कुछ व्यवस्था के, और उसमें भी हम शांतिपूर्ण रैली निकालना चाहते हैं। तो कल हमको अनुमति दी गई थी और आज ये लेटर के माध्यम से बलपूर्वक, हम कोई टेररिस्ट नहीं है, कोई आतंकवादी नहीं है। ये मैं बताना चाहूँगा सर, बलवा ड्रिल सामग्री क्या होती है, इसमें आंसू गैस, पानी का फोर्स और जो इलेक्ट्रिक गन रहता है और नाना प्रकार की जो पुलिस लोग जो यूज करते हैं, पुलिस प्रशासन किसी आतंकवादी को रोकने के लिए, वो सभी सामग्री इसमें इंक्लूड है। आप गूगल में सर्च मारेंगे तो आपको 10 से 15 प्रकार की सामग्री मिलेगी। तो हम लोग कोई टेररिस्ट नहीं है जो हमारे साथ इतना बड़ा मतलब ऐसा आदेश निकाला जा रहा है कि बलपूर्वक बल में प्रयोग करते हुए बलवा ड्रिल सामग्री का प्रयोग करते हुए इनको रोके करके। इसमें हमारी कोई गलती नहीं है सर, और हम सिर्फ शांतिपूर्ण रैली का ही परमिशन लिए जो अपना माना बस्ती से पचपेड़ी नाका तक चलने वाला था। इसमें सभी हमारी जो क्या बोलते हैं महिला शिक्षिकाएं हैं वो शामिल होती है और उनके परिवार वाले शामिल होते हैं, और कोई इसमें अशांति वाला कोई रैली था ही नहीं। एक दिन पहले परमिशन देके दूसरे दिन ऐसा मतलब आदेश करना, ये बड़ा दुर्भाग्य की बात है। इसके पहले बिलासपुर में भी ऐसा ही हो चुका है सर। जो रैली आ रही थी क्या बोलते हैं हमारा जो अनुयायी था 14 दिसंबर से निकला हुआ था, अंबिकापुर से 350 किलोमीटर यात्रा करते करते अंतिम दिन बिलासपुर रतनपुर माया मंदिर से हम लोग रायपुर पहुंचने वाले थे। तो पूरा परमिशन था कलेक्टर का, लेकिन उसके बाद लास्ट दिन में जिस दिन क्या बोलते हैं 18 तारीख को वहां से निकल के रायपुर पहुंचना था, सुबह सुबह कलेक्टर ऑफिस से ऐसी आदेशित किया गया था वहां पर, लेकिन बलवा ड्रिल सामग्री का ये पहली बार ऐसा प्रयोग किया गया है सर। और ये बहुत बड़े दुर्भाग्य की बात है कि छत्तीसगढ़ में 2900 लोग बेघर हो गए और हम लोकतांत्रिक देश में यहाँ पर निवास करते हैं और हम अपनी बात सरकार के पास रखना चाहते हैं। ध्यानाकर्षण के लिए रैली निकाले थे, उसमें भी ऐसा लेटर जारी किया जा रहा है हमारे साथ आतंकवादी जैसा। तो ऐसा लेटर जारी करके जो है बड़े शर्म की बात है। और शांतिपूर्ण से जो है महिलाएं सिर्फ जाना चाहती थी, परमिशन नहीं देते और जो है पुलिस वाले जो है और आपको रोकने की कोशिश की। इसके बारे में सर, इतने 32 दिन हो गए हम तूता में बैठे हैं। अब सरकार ये चाह रही है क्या कि हम यही बैठे रहें? यहाँ पे इतनी सारी अव्यवस्थाएं हैं, इसके बावजूद हम कुछ और नहीं मांग कर रहे थे। हम सिर्फ ये चाह रहे थे कि एक शांतिपूर्ण रैली है ना, वो भी एक सीमित समय में सीमित स्थान में हम बस चाह रहे थे। उसके लिए परमिशन नहीं दिया गया। ऊपर से अब पता नहीं क्या सोच रही है सरकार हमारे बारे में कि ये बलवा ड्रिल सामग्री का प्रयोग हमारे ऊपर, जब हमने लिखा हुआ, हमने सिर्फ इसीलिए अनुमति मांगी कि वहाँ पे सिर्फ महिला शिक्षिकाएं ही रहेंगी। तो फिर ये सब क्यों किया जा रहा है, ये समझ नहीं आ रहा है हमें। और सरकार अब बहुत ही संवेदनहीनता हमारे साथ
शो कर रही है, बोल सकते हैं। जी। बिल्कुल हमारे लिए कुछ भी नहीं कर रही है, तो हम बस यही चाहेंगे कि कम से कम यहाँ आइए, आप देखिए तूता में क्या है व्यवस्था। इतनी दूर से हम आते हैं, ऐसी स्थिति 32 दिन टर्मिनेशन लेटर हाथ में पकड़े हुए हैं हम। तो अगर किसी के भी जैसे मैं गाड़ी से आती हूँ अपनी डेली, कहीं एक्सीडेंट हो जाता है तो उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होगा? तो कितने दिन तक हम और यहाँ तूता में बैठे रहेंगे? सरकार हमारे लिए कुछ करे, हमें नौकरी दे, और बहुत कम समय में जो कमेटी बनी है उसके लिए उसको एक सीमित समय, उनको समय अवधि दिया जाए कि उसमें वो निर्णय अपना दे, ताकि किसी भी प्रकार से अगर हमको रैली की परमिशन नहीं दे रही है तो कम से कम हमारा समायोजन ही कर दे। जी। शिक्षक जो है पूरे परेशान हो चुके हैं और शासन अभी तक सूद लेने नहीं आई है। और क्या कथन है मुख्यमंत्री साय का, आइए जानते हैं। हमारे कुछ साथी कल जशपुर में सीएम सर कंवर समाज के कुछ फंक्शन में जाने वाले थे, कल गए हुए थे। वहाँ पर हमारे कुछ जो कंवर समाज के शिक्षिकाएं और शिक्षक साथी थे वो वहाँ पर गए और उनसे मिले और उनसे विनती की कि वो हमारी सेवा को सुरक्षित करें और कमेटी का जो डिसीजन है वो जल्द से जल्द दिया जाए। और उसके वहाँ पर जो भी बात हुई, सीएम सर ने आश्वासन तो दिया कि वो हमारे लिए कुछ कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने एक शब्द और कह दिया कि आप भूखे तो नहीं मर रहे हैं सर। अब फाइनल एक आप लोग को तो जैसे पता ही है कि 1 जनवरी को हम लोगों को फर्स्ट टर्मिनेशन लेटर जारी हो चुका था। उसके बाद अब दूसरा फाइनल टर्मिनेशन लेटर जो है कि आपकी सेवाएं दी गई तिथि से पूर्ण रूप से समाप्त की जाती है, ये फाइनल टर्मिनेशन लेटर भी अब हमको आना शुरू हो गया है। इस महीने तो पिछले महीने की सैलरी आ गई तो हमारा घर चल जाएगा, लेकिन अगले महीने तो सचमुच सीएम सर हमारे पास भूखे मरने की नौबत आ जाएगी। तो प्लीज हमारी सेवा को सुरक्षित कीजिए सर। ये महीना खत्म होने के पहले हमको दूसरी सेवा, हमारी सेवा के बदले हमारी सेवा सुरक्षित कर दें। अब फाइनल एक आप लोग को तो जैसे पता ही है कि 1 जनवरी को हम लोगों को फर्स्ट टर्मिनेशन लेटर जारी हो चुका था। उसके बाद अब दूसरा फाइनल टर्मिनेशन लेटर जो है कि आपकी सेवाएं दी गई तिथि से पूर्ण रूप से समाप्त की जाती है, ये फाइनल टर्मिनेशन लेटर भी अब हमको आना शुरू हो गया है। इस महीने तो पिछले महीने की सैलरी आ गई तो हमारा घर चल जाएगा, लेकिन अगले महीने तो सचमुच सीएम सर हमारे पास भूखे मरने की नौबत आ जाएगी। तो प्लीज हमारी सेवा को सुरक्षित कीजिए सर। ये महीना खत्म होने के पहले हमको दूसरी सेवा, हमारी सेवा के बदले हमारी सेवा सुरक्षित कर दीजिए। जी। आज प्रदेश के मुख्यमंत्री बने हुए हैं और यही जब नेता जब चुनाव होने वाले रहते हैं तो आपके घरों तक आते हैं, हाथ पांव जोड़ते हैं, और जब आप कुर्सी में बैठ जाते हैं तब हम आपके पास अपनी मांग को लेकर आते हैं तो आप कहते हैं भूखे तो नहीं मर रहे हैं। और क्या कुछ समस्या हो रही है बताएं। सर, सबसे पहले तो जो रैली का परमिशन है वो रद्द कर दिया गया है, ऐसा सुनने में आया है। तो वो तो बहुत आवाज दबाने वाला काम है, और आप जितना भी कोशिश करो, सत्य परेशान हो सकता है लेकिन सत्य पराजित नहीं हो सकता। चाहे आप नेता हो चाहे मंत्री हो, हम किसी से नहीं डरते। नहीं हम कुछ गलत राह पे चल रहे हैं, नहीं हमने कुछ गलत किया। हमारी नौकरी थी जो छीनी गई है, हम किसी का हक नहीं मार रहे, ये हमारे मेहनत से मिली है। और सरकार क्या समझती है, 2900 में एक का आवाज तो दबा लेगी क्या? 2900 का आवाज दबा लेगी? हम किसी से डरते नहीं। आज परमिशन कैंसिल किया, कल बिना परमिशन के सड़क में क्या कर लेंगे वो? हम भारत के नागरिक हैं, हमें अपना बात रखने का हक है। तो अपने अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता ये संविधान दिया है, कोई नेता या अभिनेता इसको नहीं छीन सकता। जी बिल्कुल। 32 दिन हो जाए, 40 दिन हो जाए, 60 दिन हो जाए, चाहे जितने भी दिन हो जाए, बेटियां हैं, देश की बेटियां, छत्तीसगढ़ की बेटियां हैं। बिल्कुल जितना समय लगेगा, जितना लेट करेंगे, हर तरीके से आंदोलन करेंगे, ये बिल्कुल इस बेटी ने बता दिया है। और क्या समस्या आप देखते हैं? जी सर, जैसे कि हम लोग वहाँ से सरगुजा से आए थे। अब सरगुजा से 350 किलोमीटर की यात्रा करके आए। उसके बाद अभी हमारे पेरेंट्स भी आए हैं। अब इस हालात में हम उनको कितने दिन तक रख सकते हैं यहाँ पर? यहाँ देखिए तूता में अभी गर्ल्स के टॉयलेट से सारे नल्स निकाल के ले, अब ये किसने किया, शासन ने किया या किसी के द्वारा किया गया, ये तो हम नहीं जानते हैं सर। और इसी तरीके से बच्चे को लेके यहाँ रह रहे, खाने पीने का किसी भी तरीके से व्यवस्था भी नहीं हो पाता है, कभी होता है कभी नहीं होता है सर। तो इतने सारे लोगों के दुख तकलीफों को देखते हुए सरकार से तो मैं तो यही अनुरोध करूँगी जल्दी समायोजन करें, नहीं तो फिर हम अपने परिवार के साथ फिर रोड में बैठ जाएंगे। फिर जी, अगर लेट करते हैं तो आंदोलन की कड़ी विभिन्न तरीके से और बढ़ती जाएगी। जैसे इन्होंने बता दिया है कि और भी लेट होगा तो बिल्कुल प्रदर्शन आगे के लिए भी हम तैयार हैं। तो सरकार को आना चाहिए, सूद लेना चाहिए, कम से कम मांग पूरी करने नहीं तो कम से कम आके हालचाल तो पूछना चाहिए, क्या व्यवस्था है वो तो जाननी चाहिए। इस मामले में मैं तो सरकार को कहूंगा कि सरकार के प्रतिनिधि आए और जरूर देखें क्या कुछ समस्या हो रही है, क्योंकि ये आपके छत्तीसगढ़ के ही जो है भाई बहन और बेटा और बेटी है। ऐसे ही तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहिए प्रथम दस्तक।